आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है। अरे यार तुम का कितना लोग आए, दिख क्यों नहीं रहा ये स्लो है क्या? ये लो। तो 22 लोग हैं, आपको मिला के 23। हाँ कोई बात नहीं, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ अब आया। इनका इंटरनेट ही स्लो होगा। चलो हम शुरू करते हैं, वेट नहीं करेंगे, अब सिलेबस खत्म करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तिवारी जी। हम्म अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा वीडियो ऑन करो ना करो, तुम्हारी इच्छा है, करो चाहे मत करो। क्योंकि हार्डली बेटा, थोड़ा मैं अगर चाह लूंगा तो 10-12 दिन का खेल और है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ अभी। ठीक है ना? कल की क्लास में हम लोग ये समझने में समय बिता दिए थे कि कार्नोट साइकिल क्या है। मैंने कल भी आपको दिखाया था कि एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दे रखा है। ये मुश्किल से आधा पेज में है और डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख दिया गया। एनसीईआरटी आपके पास भी होगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे शुरू करेंगे। प्रियांशु जायसवाल, संस्कार कुमार करण, आर यू प्रेजेंट और नॉट? यस सर, प्रेजेंट प्रेजेंट सर। क्वेश्चंस बन रहे हैं? प्रेजेंट सर। हाँ सर, हो गए सारे। ये इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के। हाँ सर, हो गए। मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, नहीं तो कल मैं अगर टाइम मिला तो शाम को क्लास रखूंगा। और कल मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम चीज आपका जो है खत्म कर दूं थर्मोडायनेमिक्स का। राइट? किसी कोई श्योर सर। समस्या? किसी कोई समस्या? शाम नहीं वो, और इस पर अपडेट कर दूंगा मैं। क्या बोलता हूँ आपका? टेले इस पर, अरे भाई ऑफिस पे आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो चैप्टर में मान लूंगा कि फिनिश है, खत्म है। इसलिए हेलो सर। ज्वाइन करना मैंडेटरी। हाँ बोलो बेटा प्रियांशु। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, कल शाम में सर हमको भी कहीं सर जाना है सर। रात में रख लें? यस सर, वो चलेगा सर, या रात फिर सुबह में भी हो रात जाएगा। में चलेगा या फिर रात आप में सुबह। सुबह सुबह में भी हो जाएगा सर। कितने बजे बताओ? सर जितने बजे भी आप सुबह में कभी भी। तो सुबह कितने बजे चलेगा? चलो तो मैं अपडेट कर दूंगा 8:30-9 बजे तक। क्योंकि ओके बारह सर। 12 बजे 12:30 बजे मुझे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है ना। यस सर। एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो सुबह मैं देखता हूँ 8-8:30 बजे, जब भी आप लोग जो भी 2 4 10 बच्चे भी आ जाएंगे, पढ़ा दूंगा मैं। यस सर। हाँ, आई इन मूड टू फिनिश द सिलेबस। कल थोड़ा खींच दूंगा और इसके बाद जो है फिर 2 4 5 क्लास में वे फिनिश। फिर जो आपसे प्रॉमिस किया था, फरवरी आई गई है, आज 1 तारीख है। जो जो चैप्टर्स हैं वो अलग से पढ़ाता रहा। ठीक है? ठीक है वैष्णवी, तुम्हारा यस सर। विचार जो जिंदगी में नहीं सॉल्व हुआ, देखते हैं, कोशिश और प्रयास करते हैं। ठीक है वैष्णवी? हम्म अभी आपने जो बोला मुझे सर। मैंने ये कहा वेक्टर वगैरह सब कुछ। ओके सर। हाँ, हीट इंजन कल हमने उसका वर्किंग सब्सटेंस समझा था हमने, कैसे हीट इंजन या कार्नोट इंजन उसको बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं? कार्नोट इंजन, कार्नोट्स इंजन। ठीक है, अब इसका मैं
पूरा आपको 2 तरीके से एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो ये चीज यूज कहाँ होती है? सवाल आता है उसमें यूज होती है। फिलहाल अगर आप डेली लाइफ में बात करें तो रेफ्रिजरेटर में आप देखते हैं वो लगा रहता है, पीछे एक बड़ा सा होता है और एसी में भी लगा रहता है। क्या तो नाम उसे बोलते हैं यार आप, मेरे नाम बोल रहा हूँ मैं। सर कंप्रेसर टाइप। हाँ, कंप्रेसर, यस। जो वही आपका एक हीट इंजन है, चाहे या इवन आप बाइक भी चलाते हो, कार चलाते हो, उसमें इंजन तो होता है ना, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब उसमें अलग अलग इंजन के लिए, जैसे हमने कल 4 स्टेज खींचा, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कल मैंने की थी, तो वो जो ये 4 स्ट्रोक इंजन वो आइडियल इंजन है। क्या है? आइडियल है, मतलब ये आइडियल सिचुएशन है। एक्चुअल इंजन इस जैसा नहीं होता, उठा के वर्किंग सब्सटेंस रख रहे हैं, फलाना कर, ऐसा कहाँ होता है? वो तो समझाने के लिए बताया गया है। जब इंजन में देखोगे कार्बोरेटर होता है, एक इंजन में देखोगे ना, जैसे बाइक का इंजन देखो तो ऐसा जाली जाली जैसा ऐसा रहता है ना? तो उसमें जब देखोगे बीच में एक सिलेंडर रहता है, जैसे कई बार कभी अपने पापा या कोई चलाते हो पूछना, उस कार्बोरेटर में एक छोटा सा स्पेस रहता है। सर होता है। हाँ, उसमें एक पिस्टन होता है, रिंग होता है, रिंग कट जाता है ना? कहते लोग रिंग कट गया भाई तो पिकअप नहीं पकड़ेगा, है ना, इस जगह रहेगा, तो रिंग रहता है उसमें। और होता क्या है कि जैसे ये पिस्टन इसी में ऊपर नीचे करता है, इसे ऊपर नीचे जाएगा, तो जैसे ऊपर जाएगा अप डाउन। तो सुनते जाओ, पेट्रोल उसके अंदर आ जाएगा टंकी से। और पेट्रोल का वो जो आप देखोगे स्पार्क प्लग एक होता है, तो जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो सब पढ़ाया जाता है। स्पार्क प्लग सफेद रंग का होता है जो करंट जनरेट करता है। अरे बड़ा तगड़ा करंट जनरेट करता है भाई, कभी हाथ में टच करके देखो, गाड़ी स्टार्ट कर मार देगा झटका, जैसे बिजली करंट मारता है। तो वो करंट क्या करता है? पेट्रोल को का कंबस्शन करता है, वहां पे जलाता है। तो पेट्रोल जलेगा तो सोचोगे कि अब बुलेट उलट गाड़ी में कभी साइलेंसर खोल दिया है तो आग तक निकलती है यार। वैष्णवी देखी है, बता रही थी मुझे एक दिन। नहीं हमें कब बताया। अरे मान लिया तुम बता दी मुझे, है ना? तो आग तक निकलता है उसमें, यानी वहां आग जल रही होती है। तो जब पेट्रोल कंबस्शन होगा पेट्रोल का तो गैस बनेगा। तो जो वर्किंग सब्सटेंस या गैस लेना वही गैस हो गया। वो गैस क्या करेगा? पिस्टन ऊपर ले जाएगा, फिर पिस्टन प्रेशर बनाएगा तो पिस्टन नीचे आएगा। तो 4 स्ट्रोक में पिस्टन 1 2 3 4 ऐसे जाता है। तो वही जो पिस्टन अप एंड डाउन करता है वो उसी को मैकेनिकल एनर्जी में मशीन लगा करके कन्वर्ट कर दिया जाता है, हीट एनर्जी को। तो पहिया घूमने लगता है। जेम्स वाट ने क्या किया था? रेल इंजन पढ़े होगे बचपन क्लास में, क्या किया था बताओ? स्टीम इंजन बनाया था। वो देखा क्या था? किसी को कहानी याद है? श्रेया याद है? श्रेया पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? मैं अभी भूल ही गया पूछना। श्रेया, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पेपर कैसा हुआ? पेपर सारा सही हुआ, बस वो थर्मल प्रॉपर्टीज और वेव्स में थोड़ा बहुत नहीं आता था। अच्छा, तुमसे कहे तो थे कि पढ़ा दे, तो तुम ही मना कर दी रहने। सर मार्क्स नहीं लगेंगे पेपर के, वो प्रैक्टिस के लिए था। अरे यार, जबरदस्ती परेशान हो रही थी तुम। धत, ऐसे नहीं। नहीं मैं नहीं हो रही थी। हाँ चलो कोई बात नहीं है। तो हमें ये बताओ कि एक्चुअल पेपर कब से शुरू हो रहा है? सब बोल रहे हैं कि मेरा फाइनल एंड लास्ट वीक ऑफ फरवरी से है। अरे यार, तो बहुत टाइम है यार। 23 से है। तब तो मुझे तू लोग झूठा ही परेशान कर दिए। मैं लेकिन कल क्लास लूंगा भाई, चाहे अब कह दिया हूं तो लूंगा, अगर अगर मौका मिल गया तो, है ना? ठीक है सर। हाँ, अब उस समय कोई कोताही नहीं। तो अगर आप क्लास लोगे तो मैं ले नहीं पाऊंगी, शाम को या रात को ले लो। अरे यार, ये तो बहुत भारी मुश्किल है। चलो रिकॉर्ड कर दूंगा, और क्या करूंगा। सुबह मेरा पेपर है। कितने बजे से है? पेपर है, उसके बाद क्लासेस है 2 बजे तक। सर हाँ, कल तो सर क्लासेस होंगी ना, वेडनेसडे है। अच्छा, सबकी स्कूल का। क्लासेस होंगी। तो चलो रात को रख लेंगे, उसमें क्या, और बताओ। ठीक है सर, रात को चलेगा।
रात को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। एक्चुअली अभी खुद ही डॉक्टर मुझे कल बताएगा, पता चले कोई और टेस्ट टूस्ट लिख दे, है ना, तब तो मैं उस सिचुएशन में जो भी कहेगा उसकी एडवाइस तो मानना ही पड़ेगा भाई। जो कह रहा है उसको मान रहा हूं मैं। भी किसी तरह से बीपी को अपने कंट्रोल करना है मुझे। अभी भी 160-70 रह रहा है, दवाई खाता हूँ तो भी। 15 दिन बाद बुलाया था, है ना, इसलिए कल का अपॉइंटमेंट है। चलो, तो रात में डन है। अब प्रियांशु जायसवाल, तू रात को कब लौटोगे भाई? प्रियांशु जायसवाल अब नहीं बोलेंगे ही नहीं। रात में कितने बजे लौटोगे? चलो भैया, तो कोई बोलबे नहीं करेगा, हर के कंस्टेंट है, तो कोई नहीं। जब हेलो हाँ, कब लौटोगे रात में? हेलो रात में कब अच्छा वो लौटोगे? सर 11 बजे के करीब में 11 तब तो हो चुका, फिर तो श्रेया का अलग है, सबका अलग है। तुम 11 बजे रात को आओगे, 11 बजे रात से क्लास लेंगे हम, तो रहने ही दो भाई, क्लास को नहीं निकाल। सर वो नहीं कह रहा है, जब सुबह में सर 6 बजे से भी रख दिया तो हो जाएगा। भाई सुबह में कभी भी अटेंड कर क्लास है। तुम खुद ही सूत के नहीं उठोगे, तुम मेरी बात करते हो जाड़े के दिन में। चलो ठीक है, नहीं देखते सर, हैं। हम 5 बजे उठ जाते हैं। अरे अकेले को नहीं पढ़ाना, सबको पढ़ाना है। चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, यस सर। नहीं बात चलती रहेगी। तो देखो बेटा, कल हमने आप लोगों को एक ग्राफ बनाया था, पीवी कर्व। मैं पहले उसे बना दूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैष्णवी, कल वाला यस सर। नहीं तुमको? सर आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रही हैं? मेरी आवाज नहीं कट रही, तुम्हारी कट रही। कल वाला याद है तुमको, जो पढ़ाया था? हेलो। हाँ बोलो। सबको मेरी आवाज आ रही भाई? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ये दो आइसोथर्म्स है, हम्म, एक T1 टेम्परेचर पर है, एक T2 टेम्परेचर पर है। और ये दो हैं आपके एडियाबेटिक कर्व। यहां से पॉइंट ए से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। यहां पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, कल भी मैंने बताया था। प्रेशर था P2, वॉल्यूम था V2, लेकिन टेम्परेचर था T1। यहां तक वर्किंग सब्सटेंस रखा गया था, किस पे? सोर्स पे। याद पड़ रहा है? और सिस्टम ने हीट यस लिया सर। था डेल्टा Q1 अमाउंट का। B से C तक जाने में एडियाबेटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन हुआ था, यहाँ कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ था। और उस समय वर्किंग सब्सटेंस को हमने रखा था कहाँ पे? इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा था, और उसको एक्सपैंड होने दिया था। सिस्टम एक्सपेंशन के लिए जो भी हीट लिया था वो अपने इंटरनल एनर्जी से लिया था, और ताकि गैस कूल हुई थी, टेम्परेचर T2 हो गया था। इसके बाद गैस को कंप्रेस किए थे हम, C से D तक लेके आए थे, ठीक है। इसको चाहो तो मिटा सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, बनाने का ढंग यही है। C से D तक लेके आए थे। T पर हमारा क्या था? प्रेशर घट गया था, सॉरी हाँ घट गया था, वॉल्यूम बढ़ गया था, और टेम्परेचर भी T2 से घट के सॉरी T1 से घट के T2 हो गया था। C से D तक आए थे, कंप्रेशन हो रहा है, सिस्टम हीट रिजेक्ट किया था डेल्टा Q2 अमाउंट। D पे देखो, प्रेशर बढ़ा T4, वॉल्यूम V4, और टेम्परेचर T2 हो गया। इसके बाद फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ था, और सिस्टम वापस इनिशियल स्टेट पे पहुंच गया था। सो दिस इज ए क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस। हर्ष आनंद, एम आई राइट और रॉन्ग? हर्ष आनंद, इट इज ए क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, यस सर। ठीक है। यस सर। हम्म
आप उत्कर्ष मिश्रा कहाँ गायब हैं आप? उत्कर्ष मिश्रा सर यही है वीडियो ऑन करो। सर, ऑन है। मुझे नहीं दिख रहा हूँ सर अभी मैं। दोबारा करते हो? नहीं कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है सर? लार्ज गैलरी, हाँ दिख गया अब तुम। लार्ज गैलरी व्यू कर देता हूँ, गैलरी एट द टॉप कर देता हूँ, अपने आप ही सब दिखने लगेगा मुझे। बल्कि एक दिन मंडल सर पूछे कि सर इस वक्त कैसे आपको पूरे बच्चे दिख रहे हैं? उनको थोड़ा मैं बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा कि इसमें अपने लैपटॉप में एक नया चिप लगवा दिया हूँ, है ना, वो आप खरीदेंगे तब मिलेगा। कितने का पड़ा हमको? 5,000 रुपए का। है ना, तो इसलिए दिख रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम को, जिसमें बहुत सारी चीजें। देखो लार्ज गैलरी व्यू अभी आ नहीं रहा है, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। 1 मिनट, इसको गैलरी से हटाता हूँ। तो यार हट क्यों नहीं रहा है? वहाँ पे और टुगेदर विथ मोड भी होगा। हाँ लो आ गए तुम लोग के साथ हम। मैं हर्ष आनंद तुम्हारे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ हूँ, है ना। चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसमें क्या है। तो लार्ज गैलरी मोड अभी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। आ जाएगा थोड़ी देर में। चलिए, तो देखिए ये था। सो क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है इन हीट इंजन। The process is clockwise cyclic process. मानस मेहता, where are you? इधर ही है सर। ठीक है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस क्वेश्चन पैकेज से कर रहे हो ना? clockwise cyclic process. हाँ जी सर, साथ साथ में। In clockwise cyclic process, net work is done by system नेटवर्क डन करता है, डन बाय सिस्टम। अभी थोड़ा इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, हो सकता है कि पूरी क्लास इसमें चली जाए, लेकिन कराऊंगा जरूर। और फिर एक दूसरे मेथड से बताऊंगा, एंट्रोपी से। वो बहुत आसान है, क्योंकि मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो एंट्रोपी भी थोड़ा सा आप लोग सीखिए। नेटवर्क इज डन बाय सिस्टम। वैष्णवी कहाँ गायब हो तुम? बाय सिस्टम। यस सर। हाँ, और इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा बेटा? जल्दी बोलो वैष्णवी। इंटरनल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा वैष्णवी? पॉजिटिव होगा। गुड, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हो तुम। हर्ष आनंद क्या होगा इंटरनल एनर्जी में चेंज? सर कुछ भी नहीं होगा। 0 होगा। बिल्कुल ठीक बोले वैष्णवी। कैसे उम्मीद करती हो मैं क्या चेंज ला दूंगा बेटा? 100 बार बता रखा हूं, मैं अलग से पढ़ाया हूं, तुम ठीक ढंग से नहीं पढ़ाई कर रही हो। एंड द चेंज इंटरनल एनर्जी इज 0। समझी वैष्णवी? यस सर। अब समझ में आया? ये सब चीज याद रहना चाहिए। इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हो गया, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अभी ग्राफ ऐसा है कि वर्क डन पीडीवी से तो निकाल नहीं सकते, इतना आसान तो है नहीं निकालना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी सिस्टम, डेल्टा क्यू मतलब जितना सिस्टम ने हीट लिया, जितना दिया उसका डिफरेंस। तो ये कल हमने बताया था। वैष्णवी ए टू बी कौन सा प्रोसेस है? आज तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं। वैष्णवी ए टू बी कौन सा प्रोसेस है बेटा? आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन है। एक्सपेंशन। गुड। तो अमाउंट ऑफ हीट, गलत है?
बिल्कुल सही है, गुड बोला तो सही है ना। अरे यार तुम भी हर चीज गलत ले लिया करो। तो ये किसके बराबर होगा, यहां से यहां तो एक्सपेंशन हुआ नहीं, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन ही हीट के बराबर होगा। तो हम क्या लिखते हैं, एन आर टी, टी यहाँ कितना, T1 एल एन, क्या लिखते हैं V2/V1, क्या लिखते हैं V2/V1। फार्मूला याद है ना कि भूल गई? याद है। हाँ तो रो के ना बोलो। अब V2/V1 की जगह पे लिखना चाहे तो P1/P2 भी लिख सकते हैं। और ln को हटा दे तो क्या करेंगे वैष्णवी, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, log बेस 10 V2/V1। ये हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ, तो थोड़ा ठीक ढंग से लिख देते हैं हम इसे। हीट एब्जॉर्ब्ड। अब देखो ये कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए किताब लेके आया हूं मैं स्पेशली। मैं ये देखो, ये दिख रहा है, उंगली दिखा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का। ईटा की वैल्यू Q2 माइनस ये लिख दिया है, ये डायरेक्ट लिख दिया, कोई इसमें डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। देखो डायरेक्ट लिख दिया, हीट इंजन में उठाया यहां से, है ना, लिख दिया। अब इसी को मैं इन डिटेल करा रहा हूं 2 मेथड से। करा दो श्रेया या छोड़ दूं? करा दो सर। जो चीज जरूरत होगी वो मैं निश्चित कराऊंगा। जैसे तुमने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का, तो वो जरूरत नहीं था, वो नहीं पूछता मेंस में, वो तो हम अपने इंटरेस्ट की वजह से कई बच्चों को कराए थे। ठीक है। और जब 12th में जाओगी, अब मान लो मैं ही पढ़ाया अगर, वैसे तो अलग अलग बैच में बच्चे चले जाते हैं, तो जो डिफ्रैक्शन है ना उसको मैं वेक्टर से पढ़ाता हूँ, तो वैष्णवी को तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सर फिर वो खतरनाक। डायमेंशन की डेरिवेशन मतलब 12th में भी नहीं है? एकदम नहीं है, फिर कहाँ पूछते हैं वो? वो कहीं नहीं पूछते हैं, 12th में तो पूछबे नहीं करेंगे, उनको भी मालूम है कि बच्चे तो बच्चे, टीचर से भी ना होगा जल्दी। ठीक है ना, वो रटवा देते हैं। वही याद नहीं हो रही थी, उसकी डेरिवेशन थी नहीं ना। डेरिवेशन को मैं याद क्या करना है भाई, जो आपका एसएचएफ का इक्वेशन है उसमें b इंटू भी जोड़ दीजिए, काम खत्म। b की जगह b/m इंटू dx/dt, बस हो गया जी। हम तो बड़ा मजे लेके पढ़ाते हैं उसको, 2 साल खूब मजे लेके पढ़ाए, लेकिन बाद में मालूम चला कि बच्चे डर के मारे बतेबे नहीं करे, इनको तो हवा ही नहीं लग रही है। अनवा जैसा स्टूडेंट जो कि अच्छा मानता रहा हूं मैं, तो सर उससे बात कर लेता था, सर ये बड़ा हैवी है। हम कहा हाँ बेटा हैवी तो तेरे पल्ले नहीं पड़ा। सर थोड़ा थोड़ा, हमको रहने दे भाई, आज के बाद से कराऊंगा ही नहीं मैं। उसके बाद से बंद कर दिया मैं। ऐसे ही सेल थ्योरम का डेरिवेशन ग्रेविटेशन में, वो अलग तरह का इंटीग्रेशन होता है। जब साउथ एक्स आकाश में था मैं कराता, तब तक मैं कराता रहा। उसके बाद एक बच्चा था जो 700 रैंक आई टीम आई थी उसकी, उससे पूछे कुछ हवा लगा, अरे बैग वो पूछो तो चाय वो 2 ले आके अभी जरूरत है। या सुनो इधर आओ, ओए, कई ठुला है बहुत सारे सर, दो उठो, थैंक यू। अरे मुड़ा हुआ दे रहा है, दूसरा दे यार, मुड़ा हुआ तुमको कह देने को उनका मैं ले लिया हूँ। तो उसने कहा कि सर ये तो बड़ा हैवी इंटीग्रेशन है, क्या छोटे में हो सकता है? हाँ छोटे में भी हो सकता है, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। तब मैं समझ गया कि जब ये 700 रैंक लाया था 80 बीच को, हालत खराब हो गई। तो भाई उसके बाद से वो भी बंद कर दिया। जब IIT सब्जेक्टिव हुआ करता था बेटा, तब बच्चे खूब डिफरेंशियल इक्वेशन ये वो मैथ का खूब इस्तेमाल करते थे हम लोग, अब नहीं करते, क्योंकि इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें वो सिस्टम ही ऐसा कर दिया एनसीईआरटी ने कि मैथ का किताब देखो ऐसा बना दी, कपिल सिब्बल श्रीमान महोदय ने, कहना नहीं चाहिए,
साइंस के बच्चे भी वही मैथमेटिक्स किताब पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉमर्स वाले भी वही पढ़ रहे हैं। अब कॉमर्स वालों के हिसाब से बना दिया मैथ्स की किताब, अब उसमें दर्द रहा ही नहीं। तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे मैथ तो बहुत आसान है श्रेया, तुम भी कहती हो सब सॉल्व हो जाता है। एक्चुअल फिजिक्स की किताब अगर एनसीईआरटी की आज से 12-15 साल पहले की उठा ली जाए, तो सच्चाई बता रहा हूं, आज भी लोग उस किताब को खोजते हैं और उसे आईएएस की तैयारी करते हैं 12th की किताब से, प्रीलिम्स में के लिए। वो टीचरों से नहीं सॉल्व होती थी, साइड बुक लोग चलाना शुरू कर दिए। सच्चाई बता रहा हूं, इन जनरल स्कूलों में सॉल्व ही नहीं हो पाती थी। उसमें इतने, और उसकी एक एक लाइन में कंसेप्ट था, एक एक लाइन में, कोई लाइन छोड़ नहीं सकते थे आप। ऐसा नहीं कि इस बार की एनसीईआरटी किताब खराब है, लेकिन वो बहुत डेप्थ वाली बुक थी। और उसमें जो राइटिंग टीम के चेयरमैन थे, बड़ा सौभाग्य के साथ कह सकता हूं कि मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे बीएचयू में, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द राइटिंग टीम। अभी भी जो राइटिंग टीम के चेयरमैन उठा के पढ़ना, वही बीएचयू से पढ़े हुए हैं, डॉक्टर जेवी नार्लिकर। पढ़ लो एनसीईआरटी में, फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं वो बीएचयू के। इस समय आयुका के डायरेक्टर हैं वो। आओ कम टू द पॉइंट, ठीक है। चलो, अब क्या है कि देखो बेटा, यहां पर हीट न लिया न दिया, तो यहां हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है ना। और यहां क्या कर रहा है, अब ये हीट एग्जॉस्ट किया तो Q2 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे वैष्णवी, nRT2 ln। अब बताओ ln में फाइनल वॉल्यूम क्या इतना है, V4, और इनिशियल वॉल्यूम कितना, V3। तो इसी को हम लिख देंगे nR, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है क्योंकि गैस लीक नहीं कर रहा है, और टेम्परेचर T2 2.303 ln V3। अब देखो भाई, ऐसा है कि गैस एग्जॉस्ट कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है, गैस एग्जॉस्ट कर रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। तो ये वैल्यू किसके साथ आनी चाहिए, माइनस साइन के साथ आनी चाहिए, है ना बेटा। क्या आनी चाहिए, माइनस साइन के साथ। हाँ, तो अभी मैं नेगेटिव लगा नहीं रहा हूं, बाद में हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है ना। अभी जस्ट कल फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेट हीट सिस्टम ने जो लिया वो क्या था, Q1 माइनस Q2। तो Q1 की वैल्यू थी, यही हमारा वर्क डन है, तो log n V2 upon V1 minus log 2.303 कॉमन ले लें। अभी T1 भी तो अलग है, yes। ये log बेस 10 हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया था। अब देखो बेटा, यही हमारा वर्क डन के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, होगा या नहीं होगा। अच्छा देखिए, एफिशिएंसी मैंने बताया था किसी भी साइकिल की क्या होती है, हाफ ए साइकिल। इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सर और ये हमने क्या बताया था, वर्कआउट। हाँ जी बोलिए। सर लॉग ई लिया है आपने, T1 लॉग ई V2 माइनस V1। वेस्टर्न होगा वहां पर, यस वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। यहां पर ये जनरल रिजल्ट है। अब वर्क आउटपुट को नेटवर्क डन और वर्क इनपुट को कहेंगे हीट टेकन, ठीक है। नेटवर्क डन यही निकाले हम लोग। पहले तो मैं आपका एनसीईआरटी वाला बता देता हूं,
वर्क डब्ल्यू नेट की वैल्यू देखो यहाँ से Q1 माइनस Q2 जो डायरेक्ट लिखा है एनसीईआरटी ने, अपॉन हीट टेकन। तो हीट टेकन कौन सा था बताओ, Q1 था कि नहीं था? तो डेल्टा से लिखे उसको Q1 लिख लो। मर्जी कह रहा डेल्टा हटा दो, मेरी डेल्टा लिखने की आदत है, हटा दो डेल्टा, Q1 Q2 लिख दो, क्या दिक्कत है? तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ओहो। बाकी वैसे रहना। तो एनसीईआरटी का काम तो यही खत्म हो गया, लेकिन मेंस में सिर्फ इससे नहीं होगा। देखो एनसीईआरटी वाला आंसर आ गया, एनसीईआरटी किताब हो तो जो हम दिखा रहे थे, सीधे एक लाइन में हो गया। ये एनसीईआरटी ने लिख के छोड़ दिया है, जबकि आप मेंस में उठा के देखोगे तो ऐसे नहीं आएगा। उसमें उसमें पैरेलल हीट इंजन ऐसा भी रहेगा क्वेश्चन, वो कहाँ एनसीईआरटी से होगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ, एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देखो Q1 माइनस Q2 वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया है? यहाँ पर T2 भी होगा, देखो ये गलती हो गई। अपॉन Q1, यही न होगा। अब देखो एक तो 2.303 NR सब जगह से कट गया। अच्छा एक चीज और मुझे छूटा है, यहाँ पर T1 भी छूटा है, देखो चाहते तो डायरेक्ट नहीं लिख देते, लेकिन चलो अब नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं। ये भी कट गया जी। हमारे पास ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 log base 10 भी आ गया। अब हमको किसी तरीके से ये जो चीज है ना, ये वाली, इसको हटाना है, काटना है। सिर्फ ईटा की वैल्यू 1 माइनस T2 बाई T1 आता है, जैसे Q2 बाई Q1 आया। रुद्राक्ष समझ में आया इतना? सर हाँ बोलो। तो मैं कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से मैं स्क्रीन लैग कर रहा था, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर ली। कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं। सर एनसीईआरटी में ये रिजल्ट 312 पेज मतलब पुराने बुक में इक्वेशन 12.28 में दिया हुआ है। कौन सा रिजल्ट? यही वाला सर, इक्वेशन 12.28। तो मेरे पास तो थोड़ी पुरानी किताब है तो पेज नंबर डिफरेंस होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं जरा। ये समय नहीं दिया है सर दिया ना, 1 माइनस T2 बाई T1 ln V3 बाई V4 डिवाइडेड बाई ln V2 बाई V1। कहाँ है? सर 12.28 इक्वेशन। 12.22, चलो ठीक है। हाँ दिया है, सॉल्व किया, कर रहा, ठीक है ठीक है। इधर आगे दिया है, पेरेंट के फॉर्म में लिख दिया है। यस सर।
कोई बात नहीं। चलो शायद मुझे शुरुआत में तो ऐसे ही दे दिया तो मुझे लगा कि भाई दिया ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम। हाँ सर। एक मिनट देखें जरा, ये वही माना है तो माना, रुक जाओ जरा। P1 B1 T1 P2 B2 T2 P3 BT3 T2 P4 B4 ठीक है। B2 by B1 ठीक है। B2 by B1 ठीक है। यह आ गया आपका। जब सॉल्व किए हम तो आ रहा आपका अच्छा। देखो हमारे इनके में फर्क क्या है, इन्होंने यहां पे माइनस ले लिया है, समझे बात को। ये जो हीट बाहर निकली है इसको माइनस ले लिया है, तो इन्होंने क्या किया होगा, नेट हीट को जोड़ा होगा। और आप देखो जब जोड़ेंगे तो यह माइनस करके इसको V3/V4 लिख देंगे। यही काम मैं बाद में करने वाला था, चलो जब दिया एनसीईआरटी में तो वही काम यही कर देते हैं, कोई बात नहीं भाई। बोले थे ना उस वक्त कि माइनस नहीं ले रहा है, बोला था कि नहीं मैंने हर साल। यस सर। हाँ तो चलो ठीक है, जब ये यही किए हैं इसी के हिसाब से चल रहा है तो हम यहाँ माइनस लगा दो जी, क्योंकि हीट एग्जॉस्ट हुआ है, हीट रिजेक्टेड। अभी इसी के बाद बेटा अगर टाइम बचा तो मैं एंट्रोपी भी आपको पढ़ा दूंगा। जब हीट रिजेक्टेड करेंगे, देखो एक स्टेप यहां पर और लिख लेना, क्या ये Q2 को माइनस अगर हम हटा दें तो log base 10 V4/V3 लिख सकते हैं, समझे। तो जो काम हम बाद में करने वाले थे वो यही कर दिए। ये पता है ना क्यों कर दिए, क्योंकि इसके पावर इनवर्स ले जाएंगे। अरे V4/V3 नहीं, V3/V4 एक स्टेप और लिखना चाह रहा था, ये V3/V4 कर देंगे, तो यहाँ पर भी कर दो, चाहे तो लो रहने अगर रखे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने चूंकि ले लिया शुरुआत में इसलिए मैं भी ले ही दे रहा हूं। बस इतना सा चेंज कर डालो, काटना नहीं, बस वही लिख देना। हम बाद में क्या करते, कहते हीट रिजेक्ट किया है भाई, इसलिए हम इसको ऐसा ले रहे हैं, वही मैं बाद में लिखता। तो चलो मैं यही चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब बेटा हमको इसको जो है हटाना है, तो मैं यही कहीं साइड में लिख दूं या अगले पेज में जाऊं, यही साइड में लिख देता हूं कहीं। कैसे हटाएंगे देखो जरा, कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, तो हमको एडियाबैटिक प्रोसेस B से C और D से A के लिए लगा देना है, वहां से कुछ रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ घिच पिच होने के बजाय। यहाँ तक तो सबको समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर आगे। Yes, sir. ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कहां से कहां तक, B से C। तो B पे क्या था, P2 था V2 था, और C पे क्या था, P3 था V3 था। तो P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P3 VT टू द पावर गामा। P भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं आता जो,
लिख सकते हैं। यस Yes, sir. For adiabatic process, अब एडियाबेटिक प्रोसेस कहां से कहां तक हुआ था? डी टू ए तक। तो डी पर कितना था? P4 B पर, ए पर था P1 B1। अच्छा, इसी तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिख लें हम। कौन कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस था? ए टू बी था ना तिवारी जी? यस सर, ए टू बी था और बी सी से डी था। हाँ, P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2। ये कौन लिखता है ना? PB इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट ना भी लिखो तो चलेगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और कौन सा था? C2 सी टू डी। C पे था P3 B3। ये 4 इक्वेशन हमारे पास है। अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या, तो कुछ तो करेंगे। हम इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें जी, काम में खत्म करें। क्या है, हम थोड़ा और ढंग से करते हैं। तो हमको क्या मिलना चाहिए? P2 V2 टू द पावर गामा, P4 V4 टू द पावर गामा। एक साइड वाला पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P1 V1 इंटू P3 V3। इधर वाला इधर मल्टीप्लाई करें, P3 V3 टू द पावर गामा, P1 V1 टू द पावर गामा, इंटू P2 V2 टू द पावर P2 V2 इंटू P4 V4। देखो कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ कटेगा यहां से। पी वाला सारा कर दिया। हाँ, अब क्या आ गया? P2 टू द पावर गामा, P4 टू द पावर गामा, P1 इंटू का साइन लगा के लिखते हैं तो कोई कंफ्यूजन है ना हो। V3 टू द पावर गामा, P1 टू द पावर गामा, P2 एंड V4। अब देखो भाई, इधर भी V4 है, इधर भी V4। अंतर क्या? गामा का फर्क है। इधर V3 इधर V3 है, इधर V2 इधर V2 है, इधर V1 इधर V1। तो कोई बात नहीं, चलो एक एक साइड सबको कर देते हैं। तो हम अगर लिख दें V2 टू द पावर गामा अपान V2, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा ठीक है। और इधर लिख दें इंटू V4 टू द पावर गामा अपान V4। इधर लिख दें V1 टू द पावर गामा अपान V1, V2 टू द पावर गामा अपान V3। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर।
अब हम लिख सकते हैं V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू V4 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू V3 टू द पावर गामा माइनस 1। अब तो काम बन गया। अब हम इसको लिख दें V2 अपॉन V1 टू द पावर गामा, या एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो कोई दिक्कत? नो सर। क्या हम V2 टू बाई V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V3 बाई V4 टू द पावर गामा माइनस 1 लिख दें? यस सर। यस सर। अब पावर्स तो हट जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ के पावर सेम है। This implies that V2 by V1 is equal to V3 by V4। अब वापस आए एफिशिएंसी वाले रिजल्ट पे। तो एफिशिएंसी का रिजल्ट यहां से हमको ये दिया था, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे बगल में। यही था ना एफिशिएंसी का रिजल्ट? यस। तो भाई अब यहां से V3 बाई V4 को V2 बाई V1 लिख दें। कट गया? यस सर। तो एफिशिएंसी याद किया है। अब इसी को एंट्रोपी से भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मेंस में आ रखा है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो ऊपर। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। यस सर। अच्छा, एंट्रोपी बता दूं या छोड़ दूं? है नहीं सिलेबस में? बता दीजिए। थोड़ा सा बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। एंट्रोपी में बेटा हमेशा हम चेंज निकालते हैं। केमिस्ट्री वाले सर थोड़ा बताए होंगे यस सर। क्या होता है, बताओ। सर रैंडमनेस को, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, किस चीज जो का randomness? गैस के जो पार्टिकल जो मतलब गैस, इनर्ट होते हैं ना, तो पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। चलो बहुत शार्ट में चलता हूं मैं। एंट्रोपी measures the degrees of randomness of the
सिस्टम किसके आप दी किसका एंट्रोपी तो किसी की भी निकाली जा सकती है, किसका निकालते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस किसका होता है? प्रियांशु जायसवाल। गैसेस पार्टिकल्स इन द सिस्टम, क्या गैसेस, सिस्टम के पार्टिकल्स का। हाँ यहाँ गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। ठीक है, वी शुड ऑलवेज calculate the change in entropy. अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लिखे हम ये लिखते हैं हम पीडीवी लिखते हैं, बोलो आया ना? हाँ सर। ओके अच्छा एक काम करते हैं, रुको अभी इस तरफ इतना डिटेल में जाते हैं। नाउ इफ वी डिवाइड बोथ साइड बाय कैपिटल T, the quantity left side of this equation is called as change in entropy. इसी को ds या डेल्टा s लिखते हैं। तो ds इज इक्वल टू dq बाई टी। अभी किसी भी प्रोसेस के लिए आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं फॉर एनी प्रोसेस। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, पता होगा ये रिजल्ट, हाँ या ना? यस सर। अच्छा तो केमिस्ट्री में सिर्फ यही पढ़े होंगे, ds इज इक्वल dq बाई टी। क्या हाल है? बड़े हाल है, नोट कर लो इसे। अरे थोड़ा और भर यार, ना भले मेरा बीपी हाई रहता है लेकिन जिंदगी जीना है तो रजाऊं जैसी। सही बात है। हाँ मरना होना भी चाहिए। सभी क्या और क्या, मन में इच्छा होना चाहिए सर। एकदम। अब बताओ भाई किस प्रोसेस के लिए निकाले हम? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकाले। ठीक है सर। प्रियांशु जायसवाल बता कहाँ गायब हो? वो तो सबके ने निकल जाए तो कोई भी निकल जाए। कोई भी निकाला? तुम बताओ निकाल के, तो तुम्हारे सामने रिजल्ट है। किसका आइसोकोरिक का, किसका? आइसोकोरिक का। अरे कोनो गैसे पे तो हो रहा होगा यस सामने सर, कौन से टर्म्स में?
टर्म 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 ही दिख गया सामने, डीवी 0। आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वही पूछ रहे थे आर के टर्म्स में लिखना अरे है कि नहीं। सामने जो दिख रहा लिखो ना, आर के टर्म में तो लिखा ही जाएगा, सीवी की वैल्यू आर अपान, अरे यार आर अपान गामा माइनस 1, काम खत्म। यस सर। आ गया। अगर अगर ये आइसोबारिक कर दे तो हमें जरूरत नहीं, बस बता ही रहे हैं। बताओ तो। तब सेम रहेगा। हाँ, तू तेज बच्चा है भाई, यही जो लिखे हैं वही होगा। क्योंकि जब आइडियल गैस इक्वेशन में करेंगे हम, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीडीवी प्लस वीडीपी, वीडीपी हो जाएगा 0, तो पीडीवी इज इक्वल टू एनआरटीटी लिख देंगे, और क्या कर सकते हैं। श्रेया समझी मैं क्या कर रहा था? हाँ सर। सर इसका रीजन ये भी है कि मतलब चेंज इन प्रेशर का कहीं बात ही नहीं हुआ है टोटल ये इसमें। हाँ, अरे बेटा ये क्या था ना, ये इक्वेशन केमिस्ट्री में कैसे पढ़े पढ़े हो क्या? केमिस्ट्री में इक्वेशन बताए नहीं होंगे। यस सर। वही नहीं, वो हाँ? डी क्यू बाई पता है। केवल इतना बताए होंगे ये, इसके आगे का नहीं टोटल बताया है। ये पूरा तो बहुत बढ़िया बताया है, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट। बहुत लोग नहीं बताते हैं, इसलिए मुझे लगा। और पीडीबी को एनआरडीटी लिख दो। सीधी क्या लिख सकते हैं? आर अपान गामा माइनस 1। इसको और सॉल्व कर ले हम। ये भी किए होंगे। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं प्रियांशु, ना लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। और चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। बे, हाँ थोड़ा सा एक फर्क है, यहाँ गामा ऊपर है, यहाँ नहीं आया है। आगे बढ़े। यस सर। अब इसका कार्नट साइकिल में देखो क्या यूज मैं करता हूँ अभी। चल प्रियांशु, आइसोथर्मल के लिए बताओ। टी डी वी अपॉन टी। तो इसमें dt क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं हम। और एडियाबेटिक अभी किस श्रेया बताएगी? बता भाई एडियाबेटिक के लिए। सर एडियाबेटिक में DQ 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो एंट्रोपी 0 हो जाएगी ना श्रेया? हाँ। बिल्कुल गलत। चेंज इन एंट्रोपी DS 0 हुआ, समझी नालायक। हाँ सर, चेंज 0 होगा, एंट्रोपी तो वही रहेगी। एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। अब आओ हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। हो गया हो तो एफिशिएंसी से निकालें, हीट इंजन से, हीट इंजन की। जल्दी बताओ यार, क्विक। यस सर। अरे छपाई कंप्लीट। यस सर। यस सर। अब एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम फॉर हीट इंजन। हाँ जी, प्रियांशु यस सर। कैसे बनेगा? हाथ से। मुझे लगा तू बोलेगा पैर से बनाएंगे। साला है। देखो यहाँ पर, पहले तो मैं पीवी डायग्राम खींच दे रहा हूं ताकि उसका सहारा लेके बना मैं। ये पहले जो बनाए थे वो है। ये 2 आइसोथर्म था। जो भी एडियाबेटिक था। अब इसको ध्यान में रखते हुए अब एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम खींच रहा है। इट्स अ वेरी इजी। दो टेम्परेचर है, T1 और T2। सॉरी, T2 आपका कम है और T1 ज्यादा है। एक मिनट रुको। नॉर्मली हम लोग T1 को ज्यादा लेते हैं। चलो ठीक है, T2 ज्यादा रखते हैं। तो पहले देखो प्रोसेस चल रहा है A से B तक। कैसा प्रोसेस था? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज हुआ है, हाँ या ना? बताओ।
सिस्टम हीट लेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यहां से देखो, डीक्यू हीट ले रहा है, एंट्रोपी में चेंज होगा कि नहीं होगा? पहले एंट्रोपी S1 थी, बढ़ के S2 हो गई। आया ना? बोलो, अरे यार बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ मान लीजिए S1 था और ये आपका S2 था। तो एंट्रोपी सिस्टम की S1 थी, हीट लेने पर S1 से बढ़ के S2 हो गई। सिस्टम ने हीट लिया, कितना लिया? Q1। यानी अब हम, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ए से बी पहुंच गए, बी से सी गए, एंट्रोपी में चेंज 0 है, एंट्रोपी बढ़ गई है, S2 तक आ चुकी है, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज किया, यानी T1 से T2 तक आ गए। तो प्रियांशु, बन रहा यस है सर। एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम? बन रहा है कि नहीं? यस सर। कैसे बनाएंगे? हाथ से। कोई चेंज नहीं हुआ एंट्रोपी में। ऊपर वाला इक्वेशन देखकर बने। यहाँ हीट नहीं लिया। एक क्वेश्चन मेंस में ऐसा आ रखा है, इसलिए बता रहा हूं मैं, है ना? मैं, अच्छा, अब कहाँ पहुंचे? बी से सी पहुंच गए हम। सी से डी जाने में आइसोथर्मल प्रोसेस से सिस्टम हीट यहाँ लिया था और यहाँ से रिलीज किया था। जब हीट निकलेगा तो एंट्रोपी घटेगा कि नहीं? घटेगा। एंट्रोपी घट गई, S2 से फिर S1 आ गई। इस पर पहुंचे हम, टेम्परेचर यहां तक देखो T2 था, डी पॉइंट तक आ गए हम। अब डी से हम कहा जा रहे हैं? A तक। टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई सिस्टम हीट नहीं दिया, जो एंट्रोपी थी S1 उतनी ही रहेगी। बन गया जी कार्नोट इंजन का एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम। यहां सिस्टम हीट रिजेक्ट किया है। ये बन गया एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम। ठीक है, अब देखो, तो अगर हम प्रोसेस ए से बी तक जाएं, एंट्रोपी में चेंज हो रहा S2 माइनस S1 का। सिस्टम ने हीट लिया Q1 और टेम्परेचर था T1, पहला इक्वेशन। सी से डी तक आए, एंट्रोपी पे चेंज हो रहा S1 माइनस S2 का। सिस्टम रिजेक्ट किया हीट, यानी माइनस Q1 अपॉन T2। यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड I can write S2 minus S1 is equal to, oh sorry, Q1 नहीं है, Q2 है। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, S2 minus S1 is equal to Q2 by T2। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। क्या आ जाएगा भाई? तो एफिशिएंसी हम लोग क्या निकाले थे? यही निकाले था ना? तो Q2 by Q1 की जगह पर तवारे जे, ये डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। यस ये इतना बड़ा कैलकुलेशन हम किए थे, और कैलकुलेशन बहुत छोटा। नोट दिस। सर, वो एनसीईआरटी वाला रिजल्ट और ये जो आपने रिजल्ट निकाला था, इन दोनों कंपेयर करने पे भी आ जाता है सर। दोनों को कंपेयर करने पे एक भी ही आ चीज है जाता है। यार, कंपैरिजन की कहां से बात आ गई?
ये तो मैं एंट्रोपी से निकाला हूँ। एंट्रोपी से Yes, कहाँ sir. था? तो हाई वाला ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी। देखो यस सर, देखो अपने किताब में यस हमने सर, यही वाला दिया है। ये दोनों मेथड बता दिया। अब थोड़ा इसके हाँ। बताने में रेफ्रिजरेटर रह गया है और केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट लिख दूंगा, 5 मिनट का काम है ना। एक और चीज बताऊंगा बेटा, हीट इंजन को सिंबॉलिकली ऐसे बनाते हैं, जान लो फटाफट, 1-2 मिनट लगेगा, बता दूं ना। यस सर, ये आपका हॉट रिजर्वायर है, ये है कोल्ड रिजर्वायर, और यहां है वर्किंग सब्सटेंस, गैस। इसे बनाते हैं सिंबॉलिकली, ठीक है। इसका Yes, sir. टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ये क्या है? सोर्स। ये क्या है? सिंक। ये क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स से इसने हीट लिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे, और इसको हीट रिजेक्ट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे। कितना हीट रिजेक्ट किया? Q2। लिया कितना? Q1। वर्किंग सब्सटेंस है, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस हुआ, वर्क डन डबल हो, Q1 माइनस Q2। ऐसे सिंबॉलिकली बनाते हैं, ठीक है, हीट इंजन के लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। कारनाट, सर कल आप क्लास लेंगे? अब तुम लोग का तमाम कंस्ट्रेंट है तो क्या बताऊं मैं, बता दूंगा, एक्टिव रहना। सुबह तो नहीं होगी, सबका स्कूल है ना, जब भी होगी शाम को या रात में। हाँ। मुझे ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी में पहले एक्स्ट्रा क्लास ला के मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूं, ताकि मैं रिवीजन शुरू कर दूं, आपने जो प्रॉमिस किया था उसको मैं करूं। क्यों श्रेया? सर थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप क्या एसएचएम कराओगे? न्यूमेरिकल करा के फिर वेब करा दूंगा। अच्छा ठीक है। यस सर। हाँ, अब जो नहीं आया सो नहीं आया।